चैप्टर 25 जिसकी एक्सरसाइज 25A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन। सेकंड में 3 पार्ट गिवन है आपको। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला x इक्वल टू 2 एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं इस पैराबोला की बात करूं तो ये पैराबोला कौन सा आपका, कौन सा भाई, राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये लीजिए राइट हैंडेड पैराबोला, यानी ये इक्वेशन आ गई आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 8x और ये लाइन हो गई आपकी, ये वाली लाइन x इक्वल टू 2। तो यहां पे जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये वाला, वो कितना है x इक्वल टू 2 और ये 0। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है टोटल। इससे जो बाउंडेड एरिया है ना, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो मैं इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ऊपर वाले को, आपको तो टोटल फाइंड आउट करना है ना। तो टोटल के लिए देखो ए बी सी कर देता हूं इसको मैं। क्या आएगा भाई टोटल, एरिया ऑफ रीजन ओ बी ए सी ओ इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, ठीक है ना, यानी इसी का डबल, इसी का डबल। अब इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर एक स्प्लिट मान लीजिए आप, और उस स्प्लिट की जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी dx। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो आ गई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dx है ना, तो y इंटू dx। और लिमिट ये मूव कहां से करेगी, 0 से लेकर इस 2 तक ही जाएगी। तो 0 से लेकर ये 2, इस y की वैल्यू में पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 इंटू में x। तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 और ये y की वैल्यू 2√2 और ये भी √x है भाई, √x इंटू में dx। अब ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4√2 और इस √x का इंटीग्रेशन कितना, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट आ जाएगी 0 टू 2। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये उल्टा हो गया मल्टीप्लाई, तो 8 अपॉन में 3 √2 और लिमिट में पुट करूं x की पावर 3/2 में x की वैल्यू यानी अपर लिमिट पुट करूं तो 2/3 माइनस 0 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। चलिए 8/3√2 और इसको मैं क्या सोल्व कर, इसको मैं सोल्व करूं तो 2√2 माइनस 0, इसको आप कंप्लीट सोल्व करोगे तो 216 और ये √2 कितना 2 और 16 इंटू 2 कितना 32 अपॉन में 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट। इसका सेकंड डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। मैं चेक करता हूं आंसर को एक बार, ठीक है भाई। सेकंड देखो, इसका सेकंड में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला। ये लीजिए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12
x, ठीक है ना भाई। ये आपको जो कंसेप्ट है ना वो आप जानते ही हो पैराबोला का, क्या उसमें लेटस रेक्टम होती है, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस पैराबोला से जो रीजन बन रहा है और इसकी जो इट्स लेटस रेक्टम, उन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इस पैराबोला की मैं इक्वेशन बनाऊं, तो इक्वेशन तो यही है सेम की सेम। ये लीजिए, ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 12x, और यहां पे इसका फोकस पॉइंट लेटस रेक्टम क्या होती है भाई, फोकस पॉइंट से पास होने वाली लाइन लेटस रेक्टम कहते हैं अपन उसको, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। तो ये लाइन आपकी है लेटस रेक्टम, ठीक है ना। और ये फोकस पॉइंट एफ ले लेता हूं, ये ओ ले लेता हूं, ये लेटस रेक्टम आपकी ए बी है ना, इसी लाइन को अपन लेटस रेक्टम कहते हैं। आपको इस पैराबोला और इस लेटस रेक्टम से जो एरिया मिल रहा है ना वो फाइंड आउट करना है, ये टोटल, ये टोटल। इसके लिए आप इस एरिया को फाइंड आउट कर लो, तो एरिया ऑफ ओ ए एफ बी ओ रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ ओ ए एफ बी ओ इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, बाउंडेड रीजन कौन सा, ओ ए एफ ओ। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। क्यों, आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपने स्प्लिट जो लेट की है ना वो एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में लिया है, तो ये डी एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स के साथ कौन आएगा, वाई, है ना, बेसिक के अंदर अपन कंप्लीट किया था। अब देखो ये जो स्प्लिट है वो मूव करेगी इस जीरो से लेकर इस एप तक, तो एप का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है मुझे। एप का कोऑर्डिनेट, जो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इन दोनों का कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो a की वैल्यू आ गई 3। ये फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 3, वैल्यू पुट कर दूं तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3, यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 और इंटू में x, ठीक है। 12 का रूट कितना 2√3, 4 इंटू 3, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√3 इंटू में √x इंटू में dx। अब ये सारी जो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर, यानी 4 रूट तो बाहर, 4√3 तो बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका, इसका इंटीग्रेशन कितना भाई, इसको मैं उल्टा कर दूं तो 2/3 हो गया ना, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, लिमिट आ जाएगी 0 टू 2। चलिए नेक्स्ट देखो इसका, ये तो हो जाएगा 4√3 और ये हो जाएगा 2/3, और अंदर जो लिमिट अपन अप्लाई करेंगे ये 3 आपकी, ये आ जाएगी 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8√3/3, ठीक है ना। देखो यहां पे भी मैंने सोल्व किया इस चीज को, √2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू √2, क्यों भाई 2 की पावर 3/2 को 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूं, और इसी को लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, है ना। कई बच्चे तो जानते होंगे लेकिन क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा इस वजह से मैं बता दिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएगी इसकी, वही सेम इसमें 3√3 माइनस 0, अब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये तो कैंसिल आउट, और ये 8√3 इंटू √3 कितना 3, तो वैल्यू आ जाएगी 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई। एरिया में नहीं लगाओ ना तो भी आप लगा लेना, ठीक। चलिए
इसका थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड में गिवन है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस लेमडा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया फाइंड आउट करना है विथ एक्स एक्सिस। चलिए तो करें। सबसे पहले मैं इसका एरिया यानी डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम देखो, थोड़ा सी टेबल बनाते हैं पहले इसकी। ये x है, ये y है। यदि मैं इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू माइनस लेमडा आएगी, चेक कर लेना। और इसकी वैल्यू में 0 पुट कर दूं इसकी तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस का, ठीक है ना। y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√a इंटू लेमडा रूट, ये आएगा प्लस माइनस। तो प्लस वाली वैल्यू लिख दो एक बार, तो 2√a लेमडा, और 0 की कंडीशन में माइनस भी आएगा ना। ये लीजिए, ये टेबल आ जाएगी। इस टेबल से मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम देख लीजिए। ये पॉइंट कहां होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पे, और ये पॉइंट कहां होगा? यहां पे, और ये नेगेटिव वाला पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे। तो जो पैराबोला आपका मिलेगा ना, वो पैराबोला मिलेगा आपको ये, ठीक है, ये पैराबोला मिलेगा आपको। ये एरिया फाइंड आउट करना, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, ये वाला। ये पॉइंट कितना? x की वैल्यू माइनस लेमडा, ठीक है, और ये 0 तक। अब इसमें एक स्प्लिट को मिलेट कर लूं तो ये लीजिए स्प्लिट, ये dx, ये तो लीजिए इसका डायग्राम। और मैं y की वैल्यू, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? रूट के अंदर 4a x प्लस में लेमडा, तो y इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दो, और ये आ जाएगा रूट के अंदर वैल्यू x प्लस में लेमडा। अब निकालते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं अपन। चलिए, इसका नामकरण भी कर दीजिए भाई, इसका OAB, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन OABO इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, ये स्प्लिट 0 से यानी माइनस लेमडा से 0 तक मूव जाएगी, है ना। यहां से स्टार्ट है, तो माइनस लेमडा टू 0 y इंटू dx। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इसका इंटीग्रेशन, पहले वैल्यू पुट करो, तो माइनस लेमडा इंटू 0, और इसकी वैल्यू है 2√a, और इंटू में रूट x प्लस में लेमडा इंटू में dx। चलिए, ये तो बाहर आ जाएगा, 2√a तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लेमडा टू 0, और ये x प्लस लेमडा की पावर 1/2 इंटू में dx। इसी को लिख सकता हूं मैं 2√a, और इसका इंटीग्रेशन करूं तो जो पावर है ना, उसके अंदर तो एक ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 3/2, इसी से मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 2/3, और x प्लस लेमडा का डिफरेंशिएट कितना? 1 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, अदरवाइज तो पुट करके कर लेते। 1 से इसका डिफरेंशिएट कितना? 1 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो माइनस लेमडा टू 0। चलिए, 2√a ये बाहर आ जाएगा 2/3 इंटू, अब पुट करो, ये वाली वैल्यू में यहां पे पुट करूं तो 0 प्लस लेमडा यानी लेमडा की पावर 3/2, ये वैल्यू में यहां पे पुट करूं तो माइनस लेमडा
प्लस लेमड़ा कितना 0, 0 की पावर 3/2 ये आ जाएगा। इसी को मैं कंप्लीट सोल्व करूं तो ये और ये कितना 4/3 इंटू में √a इंटू में लेमड़ा की पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी बुक के अंदर थोड़ी सी करेक्शन दी हुई आंसर में, वो आंसर में करेक्शन कर लेना, मैं बता देता हूं क्या है। यानी लेमड़ा की पावर 1 दी हुई है, उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। उस लेमड़ा की पावर 3/2 लिख लीजिए आप। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 ऐसा ही है, सेम का सेम ही, ठीक है ना। लेता हूं इसी के अकॉर्डिंग, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थर्ड देखो, थर्ड का डायग्राम सेम ही बनेगा, ये वैल्यू अलग, ठीक है ना, ये टेबल अलग। चलिए डायग्राम बना हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपको, देखो कि ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू √3x प्लस में 4। अब आपकी बुक के अंदर 4 है ये, ठीक है ना, तो ये सॉरी 4 के साथ x भी लगा हुआ है, तो वो x नहीं है। एंड फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, यानी x एंड फाइंड द एरिया अंडर द कर्व अबोव द x एक्सिस एंड द बिटवीन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू x एक्सिस है ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। इससे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक होगी ना, चलो रहने दो। देखो इसको क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस में 4, तो पैराबोला का डायग्राम बन जाएगा। अब पैराबोला के लिए मैं पॉइंट फाइंड आउट करता हूं सबसे पहले। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और इसकी वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, ये 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू एक तो +2 आएगा और एक -2 आएगा, ठीक है। ये 0, तो ये तो हो गया आपका एक पॉइंट, कौन सा, ये नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका -4/3, 0। ऐसे लिखने की आवश्यकता तो है नहीं है। और ये 0,2 और ये 0,-2, ये लीजिए, ये आपका डायग्राम बनेगा अभी। अगले ने बोला है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, इनसे जो बाउंडेड रीजन है ना वो फाइंड आउट करना है। और किसके, x एक्सिस से अबो वाला, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा भाई, ये वाला, ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो स्प्लिट को यही बनाता हूं मैं इस पे, ये स्प्लिट बन गई आपकी, ये dx लीजिए, एरिया ओ ए बी और सी, ठीक है ना। तो ये तो काम तो आया नहीं, रहने दो इसको। चलिए देखो, इसका एरिया फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा एरिया भाई, एरिया का नाम भी लिखो, एरिया ओ ए बी सी ओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y इंटू डी एक्स, ठीक है ना, dx है तो y आएगी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, अब इसकी y की वैल्यू कितनी है, रूट, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 3x प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू में dx।
अब इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं, सॉरी इंटीग्रेशन करूं, तो 3x प्लस 4 की पावर में एक ऐड 1/2 में एक ऐड करो 3/2 अपॉन में 3/2। अब 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएट कितना 3 है ना, x के रेस्पेक्ट में इस पूरे का डिफरेंशिएट करूं तो कितना 3, तो ये 3 मैं यहां पे पुट कर देता हूं। ठीक है भाई, इसको आप टी पुट करके कर लेना, आपकी मर्जी है, जैसा मन करे वैसे करो, इंटीग्रेशन आपको आता है, इसी वजह से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2 तो 2/9 और इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, लिमिट कितनी है आपकी 0 to 4, तो 3x प्लस 4 3/2, लिमिट है आपकी 0 to 4, तो 2/9 अपर लिमिट पुट करूं तो 12 प्लस 4 है ना, यहां पे पुट कर दिया मैंने, या फिर देखो एक बार लिख देता हूं मैं पूरा, 3 इंटू में 4 प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 की पावर 3/2, इसी को लिख सकता हूं मैं 2/9 इंटू ये कितना 12 4 16 16 की पावर 3/2, ठीक है ना, 16 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2, 2/9। अब देखो 16 की पावर 3/2 को क्या लिखूं, 16 इंटू में 16 की पावर 1/2 4 आ जाएगा, माइनस 2 एक तो 4 एक तो 4 आएगा और 4 के पावर हाफ कितनी 2, ये आएगा भाई, तो वैल्यू आ गई 2/9 64 माइनस 8, माइनस करोगे तो 2/9 इंटू में आ जाएगा 56 और 56 का डबल कितना 112/9, आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट में। ये लो भाई, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर इसका जो 4th है ना उसको डिस्कस करते हैं। मॉडुलस पे डिपेंड है, और मॉडुलस पे डिपेंड एक प्रॉपर्टी आई थी इंटीग्रेशन के अंदर, उस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आई थी, याद हो तो आपको, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू नहीं a to c f of x इंटू में dx इक्वल टू a to b f of x इंटू में dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ b to c f of x इंटू dx, यहां से a लेस देन b लेस देन c, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना, तब ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है ना। और जितने भी मॉडुलस वाले फंक्शन है जिनका इंटीग्रेट किया था अपन, इसी प्रॉपर्टी से किया था, तो वापिस आया क्वेश्चन, तो मैं प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा। डायग्राम बोला हुआ तो डायग्राम देखो सबसे पहले। क्या दिया हुआ आपको कि स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1, इवेल्युएट -4 to 2 x प्लस 1 इंटू में dx, वो डज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, चलो ये बात तो बात, पहले इसका अपन स्केच बनाते हैं। इसको आप 0 की इक्वल पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसका मीनिंग ये हो गया है कि जो x एक्सिस लाइन है ना वहां पे -1 वाली वैल्यू पे ये टच करेगी, तो ये लीजिए, ये ओरिजिन पॉइंट x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट है आपका 1 ले लो, 1 इतना दूर मत लो भाई, ठीक है ना, ये 1 ये 2 3 और ये 4, ये -1 वाला पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है जहां पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका मैं जो डायग्राम बनाऊं तो पॉजिटिव वाली वैल्यू तो ये रही और नेगेटिव वाली वैल्यू ये रही, ठीक है ना। इससे जो बाउंडेड एरिया आपको कौन सा -4 ये रहा, और 1 2 ये 2 ले लो,
ये 2, ये x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू -4। इस केस तो ये बन गया, और यहां से आपको एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इसकी वैल्यू तो एरिया ये आ जाएगा, यही तो चाहिए आपको। स्प्लिट को स्टार्ट करो यहां से, आप स्प्लिट को स्टार्ट करो यहां से। ये किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो dx हो गई। आपको इसका एरिया है ना, इस केस तो बन गया, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं, फिर देखो इसका एरिया चाहिए आपको। इंटीग्रेशन ऑफ -4 to 2 mod ऑफ x प्लस 1 इंटू में dx इक्वल टू, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ये वाली, यानी जो -4 ग्रेटर देन माइनस लेस देन -1 लेस देन 2। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, -4 to -1 mod ऑफ x प्लस 1 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 mod ऑफ x प्लस 1 इंटू में dx। ये जो लिमिट है ना, -4 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाइए आप, -3 उठा लीजिए, -3 यहां पे पुट करो आप, -3 प्लस 1 कितना, -2, यानी इस इंटरवल के अंदर ये मॉडुलस फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव लगा देता हूं, ये लीजिए -4 to -1 और x प्लस में 1 इंटू में dx, ये लगा दिया भाई नेगेटिव, फिर प्लस, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, 0 उठा लूं, 0 यहां पे पुट करो, 0 प्लस 1 कितना, +1, यानी इस इंटरवल में ये प्लस वैल्यू देगा आपको, तो -1 to 1 x प्लस 1 इंटू में dx, ठीक है ना। जानते हो ना ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव है ना, x प्लस 1, जानते हो मॉडुलस फंक्शन जानते ही हो आप, तो y इक्वल टू ये -x प्लस 1, ऐसे डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप, ये माइनस। अब इसी को आपको सोल्व करना है, तो मैं सोल्व कर देता हूं, देखो यहीं पे जगह पड़ी है अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ -4 to 2 mod ऑफ x प्लस 1 इंटू में dx इक्वल टू माइनस, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो x स्क्वायर बाई 2 1 का x, लिमिट कितनी है -4 to -1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, लिमिट आ जाएगी -1 to 2, ये -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट कितनी है -1, -1 का स्क्वायर कितना +1, +1 बाई 2, यहां पे पुट करो -1, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करूं तो -4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 और -4, फिर प्लस अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 2, माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 -1, ये लीजिए। इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू तो आ गई 1 बाई 2 माइनस का, फिर माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 4 कितना, 4 माइनस का प्लस, ठीक है ना, ये 8 माइनस 4 कितना 4, और 4 के आगे ये माइनस है तो ये माइनस लीजिए। इसको सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो माइनस ये वैल्यू आएगी माइनस का 9 बाई 2 और प्लस ये वैल्यू आएगी 9 बाई 2, माइनस माइनस प्लस 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 डबल है, तो 2 इंटू 9 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।